के सूर्यांश द्विवेदी ने पढ़ाई के दौरान कॉलेज में बिताए गए समय को लेकर अपनी पुस्तक कैंपस वाला प्यार के जरिए लोगों के बीच अपना अनुभव साझा किया है। यहाँ बता दें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके सूर्यांश द्विवेदी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं और इनकी इस पुस्तक का विमोचन सदर सांसद रवि किशन ने किया था। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुशवाहा। आप देख रहे हैं न्यूज़ उत्तर प्रदेश। हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे शख्सियत से लोगों को रूबरू कराते हैं जो ना कहीं समाज के जो तगबे हैं, जो नीचे के तगबे हैं या ऊपर के तगबे हैं, समाज से नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी गतिविधियां होती हैं आम लोगों से रूबरू कराते हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे पास है सूर्यांश द्विवेदी मिहिर जी, जिन्होंने कैंपस वाला प्यार एक पुस्तक का इन्होंने रचना किया है और इस पुस्तक का विमोचन सदर सांसद रवि किशन के हाथों हुआ। ये विश्वविद्यालय के छात्र हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ये वकालत कर रहे हैं, लेकिन इस पुस्तक का इन्होंने रचना किया, क्या इनके मन में था और किसको लेकर क्या ये सोचते हुए इस पुस्तक का रचना किए थे, इन्हीं से जानते हैं। सूर्यांश द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। ये बताइए, ये पुस्तक वाला प्यार क्या है ये? जी, कैंपस वाला प्यार जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय पे लिखी गई एक किताब है जिसका विमोचन सदर सांसद आदरणीय रवि किशन शुक्ला जी ने किया है। और जैसे कैंपस वाला प्यार जैसे एक जो कैंपस की कहानी होती है, जब हम विश्वविद्यालय में या कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो उस समय हमारे मन का भाव क्या होता है, कैंपस में क्या क्या चीज़ घटित होती है, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, उसी को लेके जो है कि 10 चैप्टर में ये उपन्यास लिखा गया है। और ये बहुत इस समय बहुत प्रसिद्ध रहा है और बहुत लोगों ने इसको पसंद किया है। यही है कैंपस वाला प्यार। अच्छा, इसमें क्या अनछुए जो पहलू होते हैं, मान लीजिए आप छात्र जीवन में पढ़ाई कर रहे थे तो क्या क्या ऐसा कुछ क्या इसमें लिखा है आपने जो आम जीवन में आदमी हो सकता है, बड़ा हो, कभी इस विद्यालय से पढ़ने के बाद नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, बड़े पद पे अधिकारी बनते हैं, तो क्या ऐसा अनछुआ पहलू है जो इसमें आपने दर्शाया है? देखिए, जब हम कैंपस में पढ़ रहे होते हैं तो हमारी जो भावनाएं होती हैं वो बहुत अलग होती हैं। हम कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ की ज़िंदगी जीते हैं। जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय में आप अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ एक हॉस्टल का अलग माहौल है, कैंपस में पढ़ाई का अलग माहौल है, उसके बाद से अन्य जो सारी जितनी एक्टिविटी होती है सबका अलग अलग माहौल होता है। तो जब हम कॉलेज से निकल जाते हैं तो वो सब चीज़ें जो है कि पीछे छूट जाती हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ जो होती हैं कॉलेज का एक जैसे एक कहा जाएगा कि गोल्डन टाइम होता है यूनिवर्सिटी का, जब हम पढ़ रहे होते हैं या कहीं भी हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारे जीवन का वो स्वर्णिम काल होता है। उसी समय हम सब कुछ सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, मतलब उसी समय हम अपने आप को बनाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के विषय में जो है कि साहित्य में बहुत लिखा नहीं जाता है, बहुत पढ़ा नहीं जाता है। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इन सब चीज़ों को लिखना चाहिए। तो उसी टाइम से मैं इसके बारे में धीरे धीरे जो है करके लिख रहा था। और 6 महीना हुआ, मई में जो है ये किताब छपकर सबके सामने आई और बहुत गोरखपुर से के साथ साथ सब जगह लोगों ने जो है बहुत सराहा है कैंपस वाला। अच्छा, जो ज्वलंत मुद्दा होता है विद्यालय में, विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान या राजनीति होती है, क्या इन सबको आपने दर्शाया इसमें? देखिए, इसमें 10 चैप्टर मैंने बताया कि 10 चैप्टर में विभाजित है। तो इसमें कॉलेज में पढ़ने के पहले दिन से लेके ख़त्म होने के बाद का जो सारा चीज़ होता है, जैसे एक विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ की यहाँ पे प्रसिद्ध राजनीति रही है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में बहुत प्रसिद्ध रही है, छात्र संघ के चुनाव होते रहे हैं। तो मैं उस समय भी विद्यार्थी रहा हूँ कि जब छात्र संघ चुनाव हुआ है और मैंने देखा है कि यहाँ छात्र संघ चुनाव कैसे होता है, क्या होता है। और ऊपर से जो एक पढ़ाई का अलग जो माध्यम होता है, जो तरीका होता है पढ़ने लिखने का, कि कैसे हम पढ़ रहे हैं, क्लासेज कैसे चल रही हैं, पढ़ाई के दौरान हम क्या क्या सीख रहे हैं, जैसे और फिर हॉस्टल वाला एक जीवन है, उसके बारे में भी बहुत अच्छा इसमें वर्णन किया गया है कि कैसे छात्रावास में हम रहते हैं, छात्रावास का क्या माहौल होता है। और एक जो प्रेम कहानी जो सबके साथ घटित होती है, कोई भी विद्यार्थी जो पढ़ने आता है कॉलेज में या कैंपस में तो उसके साथ ये सारी चीज़ें घटित होती हैं। तो इसके बारे में भी जो है कि बहुत अच्छे तरीके से, सूक्ष्म तरीके से एक एक चीज़ का वर्णन किया गया है। और इसीलिए जो है कि सारे लोग जो विद्यार्थी हैं या जो कॉलेज वाले या कैंपस वाले हैं या जो पुराने छात्र हैं वो भी इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है और ये जो रचना है आपने कब की और आप वकालत जो है हाई कोर्ट में कब से कर रहे हैं? देखिए, कैंपस वाला प्यार को जब मैं पढ़ रहा था तो जब कॉलेज, जैसे एक बार क्या होता है कि जब जो कॉलेज का लाइफ होता है, जो एक सपना होता है कि हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जो चीज़, जब कॉलेज का टाइम ख़त्म होता है
तो वो सारी चीज़ें कैंपस में ही दफन होकर रह जाती हैं। उसके बारे में फिर हम कभी गुजर रहे हैं कॉलेज या कैंपस से या उसके बारे में सुन रहे हैं तो एक बार वो सारी चीज़ें माइंड में दौड़ जाती हैं कि हाँ ये चीज़ था। हम जिक्र करते हैं लोगों से कि हाँ हम भी पढ़ते थे, हम भी हॉस्टल में रहते थे। तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें लिखी जानी चाहिए। और फिर इसमें बहुत योगदान रहा है सारे जो सीनियर्स हैं, जो मेरे अध्यापक रहे हैं या जो हॉस्टल रहा है, हॉस्टल का मुख्य योगदान रहा, क्योंकि हॉस्टल जो है हॉस्टल ने ही बनाया है। हॉस्टल जो है हॉस्टल के बारे में मैंने इसमें लिखा है। तो कुल मिला के कहेंगे तो सबका एक योगदान रहा। सभी लोग विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान जो दोस्त मित्र रहे हैं वो सब प्रेरणा रहे हैं, जो सहपाठी रहे हैं, जो शिक्षक रहे हैं, सारे लोग की प्रेरणा से ये चीज़ हुआ है। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे वकालत का, तो मैं यहाँ पे विधि का विद्यार्थी रहा, 3 साल मैंने यहाँ पढ़ाई किया। उसके पहले भी मैं यहाँ कैंपस में रहा। तो अभी वर्तमान में मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और साथ साथ जो है कि जो प्रतियोगी परीक्षा विधि के क्षेत्र में होती है उसकी भी तैयारी मैं कर रहा हूँ। अच्छा सूर्यकांत जी, आखिरी सवाल ये है कि क्या अन्य कोई रचना आपके दिमाग में है जो आप करने जा रहे हैं? जी बहुत सारी रचनाएं हैं और मैं अभी लिख भी रहा हूँ। भविष्य में जो है कि हो सकता है अगले साल, अभी तो ये साल ख़त्म हो रहा है, तो अगले साल जो है कि और सारी रचनाएं जो बहुत जो गंभीर मुद्दे होते हैं, प्रेम प्रसंग के इतर जो मुद्दे होते हैं, जैसे महिलाओं की जो चीज़ें होती हैं, समस्याएं होती हैं, या जो अभी गरीबी है, या जो मुद्दे हैं, या जो शहर के मुद्दे हैं और समाज में जो साहित्य का एक रहा है, उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें अभी लिखनी बाकी हैं। तो धीरे धीरे एक एक करके जो है ये पुस्तक के रूप में, नावल के रूप में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको बता दूं, यही पुस्तक है कैंपस वाला प्यार। ये गोरखपुर के होनहार छात्र हैं और अब ये इलाहाबाद में ये वकालत करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पूरे भारत की बात करें तो भारत में इस पुस्तक को लोग बेसब्री से पढ़ रहे हैं और इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं कि कब श्रेयांश जी कोई दूसरी रचना करें और उसको जो श्रोता हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, उनको पढ़ने का मिले। क्योंकि इनकी जो ये रचना है ये 10 चैप्टर में है और इन्होंने पूरे विद्यालय में जो छात्र जीवन होता है उसको एक तरीके से इस पुस्तक में इन्होंने उतार दिया है। तो कुल मिला जुला करके हैं जो भी विद्यार्थी होते हैं वो पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं नौकरी में व्यस्त हो जाते हैं या राजनीतिक क्षेत्र में चले जाते हैं और जो पढ़ाई लिखाई का जो समय होता है उसको भूल जाते हैं। लेकिन इन्होंने गोल्डन चांस जो था और जो संघर्ष था उसमें इस पुस्तक में पूरी तरीके से उतारा है और उसको आम लोगों तक समझाने का प्रयास किया है। हम अपने चैनल के माध्यम से जो अन्य शख्सियत हैं उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे।